सुधा सिंधु आर्याभिविनय का मंथन किया गया है। सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत का जो सागर है आर्याभिविनय ग्रंथ, उसका मंथन किया गया है। एक लेख है, 41 वर्ष पुराना बताया गया है। तो इसमें दिया, महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के रूप में मानव समाज को सुधा सिंधु दिया है, अमृत का एक सागर दिया है। यह एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका बारंबार पाठ करने से एक पौष्टिक आध्यात्मिक भोजन मिलता है, कल्याण मार्ग का बोध होता है, व्यक्ति भटकने से बचता है। महर्षि ने स्वयं ही इस ग्रंथ रत्न की भूमिका में लिखा है कि इनकी रचना का क्या प्रयोजन है। महर्षि ने 4 प्रयोजन बताए हैं। पहला, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान। तो आर्याभिविनय ग्रंथ पढ़ के ईश्वर के स्वरूप का, ठीक ठीक यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। भक्ति, ईश्वर में भक्ति भाव, प्रेम भाव उत्पन्न होता है। धर्म निष्ठा, धर्म में निष्ठा उत्पन्न होती है। व्यवहार शुद्धि, और व्यवहार क्या है, शुद्ध होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, जिससे नास्तिक और पाखंड मत आदि अधर्म में मनुष्य लोग न फंसें, सब मनुष्य अत्युत्तम हों, सब पर जगदीश्वर की कृपा हो, मनुष्य दुष्टता को छोड़कर श्रेष्ठता को स्वीकार करे। तो ये कामना है महर्षि दयानंद जी की, ये प्रयोजन है कि सब मनुष्य अत्युत्तम हो, सब पर जगदीश्वर की कृपा हो। तो इस विषय से संबंधित महर्षि दयानंद जी की कामना क्या थी? तो आगे बताया, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा। कौन सी प्रार्थना है? कि सब मनुष्य अत्युत्तम हों, नास्तिक ना हो, पाखंड मत आदि अधर्म में ना फंसें, सब पर परमेश्वर की कृपा हो, मनुष्य दुष्टता को छोड़कर श्रेष्ठता को स्वीकार करें। तो ये महर्षि दयानंद जी की कामना है, परमेश्वर से प्रार्थना है, सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा। तो इससे पता चला कि ऋषिवर मनुष्यों को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराना परम आवश्यक समझते थे। इस ज्ञान के उपरांत ही भक्ति का आनंद आ सकता है। भक्ति भाव के ज्ञान से ही धर्मनिष्ठा होगी, तभी व्यवहार शुद्धि संभव है। यहीं तक।